मेरे शरीर छोड़ने के बाद सदगुरु के दूत सिपाही, स्वामी जी सिपाही शब्द का प्रयोग करते थे। दूत सिपाही जाएंगे, उपदेष्टा जाएंगे, आचार्य जाएंगे और प्रचार हो जाएगा। हंस हंसनी शुद्ध है, लीजय बोध लखाए, भूमंडल प्रचार है, छान बीन सब आए। सदगुरुदेव ने कहा कि मेरे भक्त शिष्य भूमंडल में फैले हुए हैं, प्रचार होते रहना चाहिए, प्रचार की गति अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए। अरे मैं सबको देख रहा हूं, मुझको कोई नहीं देख रहा है। एक समय था जब मेरे पितर सदगुरु ने 1954 में महाकुंभ के अवसर पर अपने भौतिक शरीर का त्याग किया। शरीर छोड़ दिया, नस नाड़ी बंद हो गई, लगे सदगुरुदेव आवाज करने। तो उस समय जो भी वहां पर शिष्य लोग मौजूद थे सभी अचंभित हो गए कि सदगुरुदेव का शरीर जब छूट गया, नस नाड़ी सब बंद हो गई, तो स्वामी जी बोलते कैसे हैं? स्वामी जी ने कहा कि मैं बोलता ही नहीं हूं, आप लोग जो बात करते हैं उसको सुन भी रहा हूं। तो प्रथम आचार्य से किसी शिष्य ने कहा कि स्वामी जी से पूछिए ना कि कौन कौन लोग बैठे हुए हैं सामने में। तो आचार्य से कुछ बोले नहीं, फिर आवाज आने लगी कि अच्छा मैं बता दूं कौन कौन बैठे हैं। तो स्वामी जी ने नाम लेना शुरू किया। कहाँ पर बैठे हैं निर्भयानंद, कहाँ पर है परमानंद, कहाँ पर है सोमानंद, कहाँ है अद्वैतानंद, कहाँ है राजर्षि शार्दुल सिंह, कहाँ है राजर्षि भुवनेश्वर सिंह, और बहुत से लोग बैठे हुए हैं। आगे यही लोग बैठे हैं। स्वामी जी ने कहा कि बड़ा योगी जो है क्या करता है, शरीर छोड़ने के बाद भी अपनी आत्मिक शक्ति से कार्य करता है। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बक्ता बड़ योगी। बड़ा योगी बिना वाणी का बोलता है, बिना पग का चलता है, बिना आंखों का देखता है। सदगुरुदेव ने यह चौपाई बहुत जोर से बोली। कौन चौपाई? बिनु वाणी बक्ता बड़ा योगी। बड़ा योगी बिना वाणी का बोलता है।
उसी समय महानाद हुआ। सदगुरुदेव बोले कि मैं अब जा रहा हूं। सभी लोग सदगुरुदेव का चरण स्पर्श करने लगे। स्वामी जी ने कहा, आचार्य प्रणाम करें। तो प्रथम आचार्य श्री ने हाथ जोड़ लिया ऐसे ही। स्वामी जी क्या बोलते हैं, अरे जहां से शब्द हो रहा है उस स्थान को जाने देखें। मैं शरीर में नहीं हूं, शरीर से बाहर हूं। अरे मैं अक्षर मंडल से बोल रहा हूं। तब आचार्य श्री ने अंतर्दृष्टि से, आंतरिक भूमि से, उस मंडल से सदगुरुदेव को प्रणाम किया। स्वामी जी क्या बोलते हैं, इसी के लिए मैं रुका था, अब मैं जा रहा हूं। मैं शांति के समुद्र में जा रहा हूं। अरे जहां से सृष्टि प्रलय होता है वहां पर मैं आसीन हूं। मेरे लिए यहां वहां सब एक समान है। उन्नीस 1954 महाकुंभ का अवसर था। सबका फोटो लिया जा रहा था। एक फोटो ऐसा है उसमें जहां स्वामी जी हैं, आचार्य श्री हैं और बहुत सारे शिष्य लोग भी हैं। 1954 के कुंभ के अवसर पर भगदड़ मच गई थी। बहुत से लोगों का देहांत भी हो गया था। सब जहां तहां चले गए, शिष्य लोग भी। अब याद आई फोटोग्राफर की कि फोटोग्राफर कौन था। प्रथम आचार्य श्री बड़े गंभीर हो गए। तो उस समय वृत्तिकूट में जो गुफा थी वो कच्ची थी। प्रथम आचार्य श्री उसी गुफा में जा करके प्रतिदिन साधना करते थे, बैठते थे। आचार्य श्री बहुत गंभीर मुद्रा में थे। स्वामी जी को याद किए। स्वामी जी ने कहा कि देखो, वाराणसी में बंसी गली के पास उसका दुकान है फोटोग्राफर का। उसके पास शिष्य को भेज दो, फोटो वो दे देगा। एक विद्यार्थी था, पढ़ता था काशी यूनिवर्सिटी में। उसके पास आचार्य श्री ने पत्र लिखा कि वाराणसी में बंसी गली के पास उसका दुकान है, उसका नाम भी बताया। वो विद्यार्थी वहां पर पहुंच गया, बोला कि स्वामी जी के साथ जो फोटो आप लिए थे हमको दीजिए। तो वो कहा कि नहीं, हम आपको नहीं देंगे, यह बहुत बड़े महात्मा का फोटो है। फिर उसने कहा कि हमारे गुरुजी हैं और फोटो जरूरी है। तो बोला कि ठीक है, हमको आप 30 रुपया दे दीजिए। 30 रुपया दे दीजिए, आपको फोटो हम दे देंगे। विद्यार्थी ने 30 रुपया दे दिया और फोटो ले लिया। आचार्य श्री के पास फोटो पहुंच गया।
तो सदगुरुदेव भविष्य की सारी बातें जानते थे, कब क्या होने वाला है। सदगुरुदेव का शरीर अभी छूटा नहीं था, अभी सदगुरुदेव शरीर ही में थे। प्रथम आचार्य श्री चिंता करने लगे कि सदगुरुदेव तो शरीर छोड़ने की बात करेंगे, अब स्वामी जी शरीर छोड़ने वाले हैं, तो शरीर जब छूट जाएगा तो इनका भंडारा कैसे होगा। तो स्वामी जी आंख बंद कर लिए, फिर लगे बोलने कि अच्छा आपको चिंता हो रही है ना कि स्वामी जी तो शरीर छोड़ देंगे तो भंडारा कैसे होगा। देखिए मैं इसकी व्यवस्था भी अभी से कर देता हूँ। सदगुरुदेव ने प्रयाग की कच्ची गुफा में बैठ करके ही संदेश भेज दिया। तो जिसके पास संदेश भेजे वह सो रहा था। तो स्वामी जी उसको बोलते हैं कि देखो मैं तो अब जा रहा हूँ, मेरा शरीर छूट रहा है, मेरा भंडारा तुमको करना होगा। तो सेवक कहता है कि गुरुदेव आप शरीर छोड़ने वाले हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप शरीर छोड़ देंगे। तो स्वामी जी ने कहा कि ये तो सुनता ही नहीं है, इसको विश्वास से नहीं है कि हमारा शरीर छूटने वाला है। फिर सदगुरु ने प्रयाग की कच्ची गुफा में बैठकर ही एक जगह और संदेश भेज दिया। बिहार में भोजपुर जिले में एक आबकारी विभाग के सुपरिटेंडेंट थे राजा भुवनेश्वर सिंह, बड़का लाहौर के। उनको मैसेज भेज दिया प्रयाग की कच्ची गुफा से ही कि देखो भुवनेश्वर मेरा शरीर छूटने वाला है, तुम भंडारा करना, भंडारे की सारी व्यवस्था करना है आपको। फिर स्वामी जी ने आचार्य से कहा कि देखिए आप भुवनेश्वर सिंह के पास भोजपुर बड़का लाहौर जाइएगा, लेकिन कुछ बोलिएगा नहीं। जैसे ही आप जाएंगे अपनी बात में खुद कहना शुरू कर देंगे। प्रथम आचार्य श्री सेवक के साथ उनके घर गए बड़का लाहौर। आचार्य श्री को देखने के बाद ही पहले उनका सम्मान किए, बैठाए, स्वागत किया, फिर बोले कि आप जिस कार्य के लिए आए हैं उसका आदेश स्वामी जी ने हमको दे दिया है। भंडारा करने की सारी व्यवस्था मैं कर दिया हूँ। आप सब सामान यहाँ पर भंडारे का गाड़ी में रखवा करके ले जाइए, भंडारा बड़े धूमधाम से कीजिए। स्वामी जी कहते थे कि यह तो छोटा सा कार्य है, इसके लिए मुझे प्रकृति मंडल के अंदर आना पड़ता है। सदगुरुदेव प्रकृति मंडल के भी महान योगी थे, वे विख्यात राजयोगी भी थे, प्रख्यात हठयोगी भी थे। प्राकृतिक योगों के सभी वेत्ता थे।
सिद्धि विभूति के भी वेत्ता थे। प्रथम आचार्य श्री ने मुझे भी बचपन में, जब मैं 14-15 साल का था, तो कहते थे कि इसको जान लो, लेकिन इसमें पढ़ना नहीं है, लेकिन जानकारी रखना चाहिए। जानकारी होते हुए भी इसका इस्तेमाल कभी कभी करना है, नहीं तो इसी में आदमी पड़ जाता है और आगे का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। सद्गुरुदेव कहते थे कि मैं योग बल से काम करता हूँ। तो योग जो बल है वो शरीर का बल नहीं है। योग जो बल है इंद्रियों का बल नहीं है, प्राणों का बल नहीं है, बुद्धि का बल नहीं है। अरे वह तो शुद्ध आत्मा का बल है। सद्गुरुदेव कहते थे कि मैं योग बल से कार्य करता हूं। तो योग बल से कार्य करने पर नीचे की तरफ आदमी नहीं आता है, प्रकृति में नहीं आता है। प्रकृति में रह करके जो प्रयोग होता है उससे आत्मा का उत्थान बंद हो जाता है, हरासमेंट हो जाता है। योग बल जो है प्रकृति का बल नहीं है, वो शुद्ध आत्मा का बल है। उस बल से योगी बैठे बैठे अपना कार्य करता रहता है और संसार का भी काम होता रहता है। कहना तो बहुत कुछ था, समय भी बहुत हो चुका है। यहाँ तो अध्यात्म का भंडार है। हमेशा प्रश्न होता है कहाँ से शुरू किया जाए और कहाँ अंत किया जाए। यहाँ तो अध्यात्म है, यहाँ तो सद्गुरु है जो आज भी हम सबको देख रहा है। जो भी हमारे मनोभाव हैं अमर सद्गुरु की जानकारी में है। कितने जीव संसार के बंधन से मुक्त होंगे, यह सद्गुरु के ज्ञान के अंदर है। सद्गुरुदेव ने कहा है कि जब 1 लाख जीवों को मुक्ति धाम भेज दूंगा तब विचार करूंगा कि मैं जाऊं कि रहूं। कहते थे मैं जाता कहाँ हूं, मैं जाता कहाँ हूं, मैं तो शरीर छोड़ रहा हूं। शरीर छोड़ने के बाद भी रहूंगा, सभी काम मैं अव्यक्त रूप से करता रहूंगा। विश्व प्रचार का मेरा संकल्प है, भूमंडल प्रचार का संकल्प है, या योगी का संकल्प है, वह तो पूरा हो करके रहेगा। तो हमारा आपका सौभाग्य है कि हम सद्गुरु के अनन्य शरण शिष्यों में हैं। कोटियाँ भले कई तरह की हैं, लेकिन मैंने कहा कि सभी शिष्यों के ऊपर सद्गुरु की असीम कृपा है, दया है। हम सद्गुरु के महान ग्रंथ स्वरवेद से जुड़े हुए हैं। इधर स्वरवेद है और उधर क्या है, स्वरवेद महामंदिर है। साथ ही हमारे पितर सद्गुरु भगवान की
बहुत बड़ी मूर्ति भी लगने वाली है। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान, सर्वेद महामंदिर निर्माण, हम सबका संकल्प महान। सर्वेद महामंदिर निर्माण। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी सदगुरु के भक्त शिष्य यहाँ पर उपस्थित हुए, पधारे। आप सबका हर तरह से हर क्षेत्र में विकास हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की।